एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार हाथ में लेकर इस इरादे से निकले कि वह नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। चलते चलते रास्ते में उनकी मुलाकात उनके करीबी दोस्त नईम बिन अब्दुल्लाह से हुई। नईम ने पूछा, उमर तुम तलवार लेकर कहाँ जा रहे हो? उमर ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ जिन्होंने हमारे बाप दादाओं के धर्म में फूट डाल दी है। ये सुनकर नईम ने कहा, उमर तुम नबी को कत्ल करने जा रहे हो और तुम्हें ये भी खबर नहीं कि तुम्हारी खुद की बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं? उमर ने गुस्से में पूछा, क्या कहा तुमने? नईम ने कहा, हाँ तुम्हारी बहन फातिमा और उनके शौहर सईद मुसलमान हो चुके हैं। यह सुनकर उमर आगबूला हो गए और बोले, अगर ये बात झूठ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नईम ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम खुद जाकर देख लो। अब उमर का इरादा बदल गया। वह नबी को कत्ल करने नहीं गए बल्कि सीधे अपनी बहन के घर की तरफ बढ़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दरवाजे के बाहर से कुरान की तिलावत की आवाज सुनी। वह कुछ देर वहीं खड़े होकर सुनते रहे। अंदर उनकी बहन और बहनोई कुरान की सूरह पढ़ रहे थे। उमर ने दरवाजा खटखटाया। अंदर वालों ने तिलावत रोक दी और कुरान की पांडुलिपि छुपा दी। उमर घर के अंदर दाखिल हुए और गुस्से से बोले, क्या तुम दोनों मुसलमान हो गए हो? उनकी बहन ने कहा, हाँ हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। उमर ने पूछा, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी सुनाओ। उनकी बहन फातिमा ने कहा, ये कुरान की सूरह थी लेकिन तुम नापाक हो, पहले गुस्ल कर लो फिर हम तुम्हें सुनाएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ठीक है मैं पहले गुस्ल करके पाक हो आता हूँ। फिर उन्होंने गुस्ल किया और पाक होकर वापस आए। इसके बाद उनकी बहन और बहनोई ने उन्हें कुरान की सूरह तहा सुनाई। सूरह तहा की आयतें सुनते ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु स्तब्ध रह गए। वो सोचने लगे कि इतना असरदार और खूबसूरत कलाम किसी इंसान की बात नहीं हो सकती, ये तो केवल अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही कलाम हो सकता है। अब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत घर से निकल पड़े हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ। तलवार अब भी उनके हाथ में थी। उधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबियों तक ये खबर पहुंची कि उमर तलवार लेकर कत्ल की नियत से आ रहे हैं। ये सुनते ही सहाबा में बेचैनी फैल गई। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह बस हुक्म दीजिए, उमर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आज उसे जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं अब्बू बकर अभी जिंदा हूँ, जब तक मैं मौजूद हूँ उमर आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, पहले उमर को आने दो, मैं खुद उससे बात करूंगा। थोड़ी ही देर में उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार उठाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंचे। सभी सहाबी तैयार खड़े थे और सोच रहे थे कि आज उमर को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। जैसे ही उमर थोड़ा करीब आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से फरमाया, कोई भी उमर से कुछ न कहे, जो करना है मैं खुद करूंगा। जब उमर करीब पहुंचे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़े का कॉलर पकड़ लिया और फरमाया, ए उमर किस इरादे से आए हो? उमर के हाथ से तलवार गिर गई। उन्होंने जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोशन चांद जैसा चेहरा देखा तो एकदम दीवाने हो गए। उसी वक्त उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कलिमा पढ़ाइए, मैं इस वक्त मुसलमान होना चाहता हूँ। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से ये बात सुनते ही तमाम सहाबा खुशी से अल्लाहु अकबर कहते हुए तलवारें उठाईं और खड़े हो गए। सभी सहाबी ने नाराए तकबीर लगाकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को स्वीकार कर लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों में नई ताकत का संचार हुआ। सभी खुलेआम अल्लाह का नाम लेने लगे। जब ये खबर अबू झेल के कानों तक पहुंची तो वह गुस्से से फूट पड़ा। अगले दिन हजरत उमर खुद अबू झेल के पास गए और बोले, क्या आपने सुना कि मैं मुसलमान हो गया हूँ? अबू झेल चुप रहे। उमर ने फिर कहा, क्या आपने सुना कि मैंने इस्लाम कबूल किया है? मगर अबू झेल चुपचाप बैठा रहा क्योंकि उसके पास अब कुछ करने की ताकत नहीं थी। इसके बावजूद अबू झेल ने उमर पर हमला नहीं किया। अगले दिन हजरत उमर ने सारे सहाबियों के साथ मिलकर खुलेआम मक्का में अजान देकर नमाज अदा की। ये दृश्य मक्का के लोगों के लिए नया और अजीब था क्योंकि इससे पहले मुसलमान कभी खुलेआम काबा शरीफ के सामने नमाज नहीं पढ़ पाते थे। काफिरों में से एक व्यक्ति दौड़कर अबू झेल के पास खबर लेकर आया और कहा, क्या आपने सुना? उमर ने पूरे मुसलमानों के साथ मक्का में नमाज पढ़ी है। इसके बावजूद अबू झेल कुछ नहीं कर सका क्योंकि मुसलमानों के नेता अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। एक दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुसलमान और एक यहूदी जमीन के विवाद को लेकर आए। नबी जी ने पूरी बात सुनकर फैसला यहूदी के पक्ष में दिया, लेकिन मुसलमान उस फैसले से संतुष्ट नहीं था। वह बाहर निकलकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया और कहा, मेरे और एक यहूदी के बीच जमीन को लेकर विवाद था, लेकिन यह जानकर कि मैं मुसलमान हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला यहूदी के पक्ष में दिया, मेरा पक्ष नहीं लिया। अब्बू बकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम इस मामले में कुछ कर सकते हो? अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान व्यक्ति से बोले, जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया है वहाँ दूसरा कोई फैसला नहीं हो सकता। भाई अब तुम अपने घर जाओ। मुसलमान व्यक्ति ये सुनकर अब्बू बकर के घर से निकल गया, लेकिन मन ही मन वह संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा कि वह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास शिकायत लेकर जाएगा। फिर वह मुसलमान व्यक्ति हजरत उमर के पास गया और कहा, उमर मेरे और एक यहूदी के बीच जमीन को लेकर विवाद था, हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम के पास सही फैसला के लिए गए थे। नबी जी ने फैसला तो सही किया, लेकिन यह यहूदी के पक्ष में था। मैंने मुसलमान होने के बावजूद मेरा पक्ष नहीं लिया। मैं अब तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम मेरे पक्ष में कुछ कर सकते हो? हजरत उमर ने कुछ कहे बिना मुसलमान व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, तुम थोड़ी देर रुको, मैं घर से एक फैसला लेकर आता हूँ। यह कहकर उमर घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वे एक बड़ी तलवार लेकर बाहर निकले और एक बार में उस मुसलमान व्यक्ति की गर्दन अलग कर दी। फिर बोले, तुम्हारे पास कितना हौसला है कि हमारे नबी के फैसले के खिलाफ मेरे पास शिकायत लेकर आए हो? तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने ज्यादा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने थे, उन्हें इतना प्यार करते थे और उनके हर फैसले को बिना सवाल किए मान लेते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी उन्हें इतना सम्मान दिया कि मक्का के सभी काफिल उनकी वजह से डरते थे और कांपते थे। कुछ दिन बाद की बात है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से जा रहे थे। उसी रास्ते से एक यहूदी शराब पीकर चल रहा था। जब उसे देखा कि उमर आ रहे हैं तो वह कांपने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा, हे अल्लाह, आज मुझे उमर के हाथों से बचा लेना। अगर उमर को पता चल गया कि मेरे हाथ में शराब की बोतल है तो वह मुझे तुरंत मार डालेगा। हे अल्लाह, मैंने तुझसे वादा किया है कि तू आज मुझे इस मुसीबत से बचाएगा। मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी के बहुत करीब आ गए। फिर उन्होंने उस व्यक्ति के हाथ में बोतल देखकर पूछा, ए भाई, तुम्हारे हाथ में यह बोतल किस चीज की है? उस यहूदी ने जवाब दिया, उमर, मेरे हाथ में यह दूध की बोतल है। उमर ने कहा, तो फिर बोतल का ढक्कन खोलो और इसमें जो है उसे थोड़ा बाहर फेंको। ये यहूदी डर के मारे कांपने लगा। जब उसने बोतल का ढक्कन खोला और उसमें से पानी जमीन पर गिराया तो बाहर ताजा दूध निकल रहा था। सुभान अल्लाह। जब मक्का में अबू झेल और उसके साथी के डर से मासूम सहाबी मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने लगे। कुछ सहाबी रात के अंधेरे में भागकर मदीना पहुंच गए। ठीक उसी वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का छोड़कर मदीना हिजरत की। लेकिन जो हिजरत के लिए भागे नहीं थे वे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसलिए उन्होंने जिस दिन मक्का छोड़कर मदीना हिजरत किया उस दिन मक्का में खुलेआम घोषणा की कि अगर कोई उनकी पत्नी को विधवा बनाना चाहे तो मैं उमर को रोकूंगा। अगर कोई उनके माता पिता को नुकसान पहुंचाना चाहे तो मैं उमर की तलवार के सामने रुक जाऊंगा। लेकिन उस दिन कोई इतना साहस नहीं कर पाया कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आए और उन्हें रोकें। मक्का से मदीना हिजरत के कई साल बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए। उनके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का निधन हुआ। तब मुस्लिम उम्मत की खिलाफत की पूरी जिम्मेदारी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे और साथ ही वे आधे दुनिया के बादशाह भी थे। उनकी खिलाफत के दौरान मुस्लिम उम्मत ने सबसे आरामदायक और शांतिपूर्ण जीवन बिताया। आधे दुनिया के बादशाह होने के बावजूद वे हर रात घर घर जाकर हालचाल लेते, देखते कि किसके घर क्या कमी है, किसे मदद की जरूरत है। अगर किसी के घर कमी होती तो वे सरकारी कोष से भोजन भेजते। एक दिन वे रात में हालचाल लेने निकले और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक घर के अंदर देखा कि दो बच्चे रो रहे हैं और एक माँ चूल्हे के पास कुछ हिला डुला रही है। वो बच्चों से कह रही थी, थोड़ी देर में तुम्हारा खाना बन जाएगा। बहुत समय बीत गया लेकिन खाना नहीं बना। बच्चे सो गए। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पहचान छुपाकर उस महिला के घर में गए और पूछा, आप चूल्हे पर क्या बना रही हैं? और आपने बच्चों को कुछ नहीं दिया, वे बिना खाए सो गए हैं। महिला ने जवाब दिया, आज रात हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चे पास में रो रहे थे और बार बार मुझसे खाना मांग रहे थे। मैं मजबूर हो गई थी कि कैसे बच्चों को खाना दूं, इसलिए मैंने चूल्हे में कुछ रखा और हिला डुलाकर ऐसा अभिनय किया जैसे खाना बन रहा हो और बच्चों से कहा कि खाना जल्दी आ जाएगा, आप खाकर सो जाओ। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से तुरंत निकल गए। उसी रात सरकारी कोषागार से आटा लेकर एक सिपाही को उस महिला के घर भेजा। उस महिला ने रात में आटे से रोटियां बनाई, बच्चों को जगाया और रोटियां खिलाई। फिर उसने अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा किया और दोनों हाथ उठाकर दुआ की। साथ ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ की। एक बार ईद के दिन से पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की पत्नी ने उनसे कहा, हमारे लिए नए कपड़े नहीं हैं, लेकिन छोटा बच्चा नए कपड़े पहनने के लिए रो रहा है। इसके जवाब में अरब के शासक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे पास नए कपड़े खरीदने की क्षमता नहीं है। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वित्त मंत्री अब्बू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक पत्र भेजा जिसमें वे 1 महीने की अग्रिम वेतन मांग रहे थे। अर्ध जहान के बादशाह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को यह पत्र मिला तो अब्बू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आंखों से आंसू बहाने लगे। उन्होंने उस संदेश वाहक को बिना कोई पैसा दिए वापस भेज दिया और एक दूसरा पत्र लिखा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वह पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अग्रिम वेतन लेने से पहले आपको 2 बातों का फैसला करना होगा। पहला, क्या आप उस तय अवधि तक जिंदा रहेंगे? और दूसरा, अगर आप जिंदा भी रहे तो क्या उस समय तक लोग आपको खलीफा बनाए रखेंगे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह पत्र पढ़ा मगर कुछ जवाब नहीं दिया। वह इतने ज्यादा रोने लगे कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग गई। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे कितना नेक और ईमानदार वजीर दिया है। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के रेगिस्तान में खड़े थे और जोर जोर से रो रहे थे। साथ में मौजूद साहबा ने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप रो क्यों रहे हैं? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ मेरे सहाबियों, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कितनी बड़ी इज्जत दी है। यही मदीना का रेगिस्तान है जहाँ मैं बचपन में ऊँट चराता था। तेज धूप में मेरे सिर का पसीना पाँव से बहता था। मैं ऊँट की पूंछ के पीछे जाकर बैठ जाता था ताकि थोड़ी छांव मिल सके। उसी वक्त ऊँट पेशाब कर देता था और उसकी गंदगी मेरे सिर पर गिरती थी। न जाने कितनी बार ऊँट का पेशाब मेरे सिर पर गिरा है, कोई हिसाब नहीं। मेरा बाप मुझे और मेरी फूफियों को इन रेगिस्तानों में बकरियां चराने भेजता था। आज वहीं
मैं जिसे लोग तुच्छ समझते थे, अल्लाह ने मुझे आधी दुनिया का बादशाह बना दिया है। सहाबियों, आज जब मैं इसी जगह खड़ा हुआ, वो पुरानी बातें याद आ गईं और मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। अगले दिन सुबह एक और वाकया पेश आया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का छोटा बेटा अब्दुल्लाह उनके पास आया और बोला, अब्बा जान, मैं आपके पास एक शिकायत लेकर आया हूँ। इस शिकायत का फैसला आपको ही करना होगा। अब्बा, मैंने सुना है कि आपके डर से शैतान भी रास्ता बदल लेता है। ये भी सुना है कि आप बाघ के मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन जब आपकी औलाद को कोई अपमानित करे, क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब्दुल्लाह, क्या हुआ है? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। अब्दुल्लाह ने कहा, अब्बा, हुसैन ने मुझे गुलाम का बेटा गुलाम कहकर गाली दी है। क्या तुमने ठीक से सुना है कि हुसैन ने तुम्हें गुलाम का बच्चा गुलाम कहा? जवाब में अब्दुल्लाह ने कहा, हाँ, मैंने ठीक ही सुना है। हुसैन ने मुझे गुलाम का बच्चा गुलाम कहकर गाली दी है। तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, अगर हुसैन ने तुम्हें यह बात कही है तो जरूर इसका इंसाफ किया जाएगा। अगले दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे। हजरत अली ने कहा, ए उमर, आप अचानक मेरे घर? हजरत उमर ने जवाब दिया, अली, एक जरूरी काम से आया हूँ। फिर हजरत उमर ने पूछा, अली, क्या हुसैन घर में है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, हाँ, हुसैन घर में ही है। इसके बाद अली ने उमर से पूछा, उमर, हुसैन से क्या जरूरत है? हजरत उमर ने कहा, अली, हुसैन ने मेरे बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम का बच्चा कहकर गाली दी है। हजरत अली ने जवाब दिया, हुसैन तो ऐसा कहने वाला नहीं है, फिर भी अगर उसने कहा है तो मैं उसे बुलाता हूँ। फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया। जब हुसैन आए तो हजरत अली ने उनसे पूछा, हुसैन, क्या तुमने उमर के बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम का बच्चा कहा था? हजरत हुसैन ने जवाब दिया, हाँ, मैंने ये कहा था। फिर हुसैन वापस कमरे के अंदर चले गए। हजरत उमर ने हजरत अली से कहा, अली, मैं इसका न्याय करना चाहता हूँ। हजरत अली बोले, बच्चों की बात है, इसे छोड़ ही दो तो बेहतर होगा। हजरत उमर ने कहा, अली, अगर ये छोड़ने लायक होता तो मैं खुद ही छोड़ देता। अली, आने वाले शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद मस्जिद नबी में इसका फैसला होगा, आप हुसैन को लेकर आए। ये कहकर हजरत उमर वहाँ से चले गए। हजरत उमर के जाने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कमरे के अंदर गए और हुसैन से पूछा, हुसैन, तुमने उमर के बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम का बच्चा क्यों कहा? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैंने जो सच है वही कहा। फिर शुक्रवार का दिन आया और मस्जिद नबी में तमाम सभी सहाबा और नमाजी मस्जिद में जमा हो गए। सहाबाओं में से कुछ आपस में बात कर रहे थे, पता नहीं आज क्या होने वाला है, क्या फैसला देगा उमर? हुसैन का फैसला करेगा, वही हुसैन जिसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार करते थे और फरमाया करते थे, हुसैन तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। क्या आज उमर ऐसे हुसैन का फैसला करेगा? जुमा की नमाज के बाद कुछ सहाबा ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप तो जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन से कितना प्यार करते थे, अगर आप इस फैसले को छोड़ दें तो बेहतर होगा। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ मेरे सहाबियों, जो बात तुम जानते हो वो बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन सोचो, अगर कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस फैसले के बारे में सवाल कर लिया और मैं उस दिन गुनहगार ठहर गया तो क्या तुम मुझे बचा पाओगे? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर सारे सहाबा चुप हो गए। फिर फैसला शुरू हुआ। उमर मिंबर पर बैठकर हुसैन से मुखातिब हुए, ए हुसैन, आपने मेरे बेटे को गुलाम का बच्चा गुलाम क्यों कहा? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, उमर, बड़ी बड़ी बातें मत करो, क्या तुमने मेरे नाना की गुलामी नहीं की थी? ये सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हुसैन, जो बात आपने अभी कही क्या आप उसे लिखकर दे सकते हैं? हुसैन बोले, हाँ, जरूर लिखकर दे सकता हूँ। फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कागज पर लिखा, उमर ने मेरे नाना की गुलामी की थी, इसी वजह से मैंने उनके बेटे को गुलाम का बच्चा कहा। हजरत उमर ने वह कागज का टुकड़ा हाथ में उठाया और जोर से पुकार कर बोले, ए मस्जिद नबी के नमाजियों, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबियों, आज से उमर को किसी चीज का डर नहीं रहा। जिस दिन मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा उस दिन हुसैन का ये लिखा हुआ कागज मेरे कफन के साथ लपेट देना, उसे मेरे कफन में डाल देना। कल कयामत के दिन जब हिसाब किताब होगा और अगर मेरी कोई इबादत अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं हुई, अगर उस दिन मैं मुश्किल में पड़ गया तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हुसैन का ये लिखा हुआ कागज पेश कर दूंगा। मैं अल्लाह से कहूंगा, हुसैन ने कहा है कि मैंने तुम्हारे दोस्त की गुलामी की है, इसलिए ए अल्लाह, तू आज मुझे माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद मस्जिद नबी के तमाम नमाजियों ने एक साथ नाराए तकबीर कहा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के शासन काल में एक दिन दो सगे भाई एक लड़के को घसीटते हुए हजरत उमर के पास लाए। हजरत उमर ने पूछा, तुम लोग इस लड़के को इस तरह क्यों घसीट कर ला रहे हो? जवाब मिला, इस लड़के ने हमारे पिता की हत्या कर दी है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लड़के से पूछा, क्या तुमने सचमुच इनके पिता को कत्ल किया है? लड़के ने जवाब दिया, हाँ, मैंने किया है, लेकिन वह एक हादसा था। मेरा ऊंट इनके बाग में घुस गया था, इनके पिता ने एक पत्थर मारा जो मेरे ऊंट की आंख में लग गया। मेरा ऊंट दर्द से तड़पने लगा। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने भी एक पत्थर फेंका जो इनके पिता के सिर पर लग गया और वह वहीं गिरकर जान से हाथ धो बैठे। उसके बाद हजरत उमर ने उन दोनों भाइयों से पूछा, क्या तुम लोग इस लड़के को माफ करोगे? उन्होंने कहा, नहीं, हम माफ नहीं करेंगे, हम अपने पिता की जान के बदले इसकी जान चाहते हैं। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? लड़के ने कहा, हाँ, मेरे पास मेरे छोटे भाई की अमानत है। हमारे वालिद जब इस दुनिया से गए तब मेरे
पास कुछ माल छोड़ गए थे जो मैंने कहीं छुपा रखा है। मैं चाहता हूँ कि 3 दिन का वक्त मिले ताकि मैं वह चीज अपने छोटे भाई को लौटा सकूं। ए अमीरुल मोमिनीन, आप मुझ पर भरोसा करें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ अगर कोई गवाह और जमानत देने वाला हो कि तुम 3 दिन बाद वापस लौटोगे। लड़का इधर उधर देखने लगा, लेकिन इतने बड़े मजलिस में कोई आगे नहीं आया। तभी दरबार के पीछे से एक हाथ उठा। वह हाथ था हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का। अबू जर गिफारी ने कहा, मैं इस लड़के का जामिन बनता हूँ। प्यारे दर्शकों, जानने की बात है, उस जमानत का मतलब यह था कि अगर लड़का वापस नहीं आया तो उसकी जगह हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए उस लड़के को छोड़ दिया गया। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन वह लड़का अब तक नहीं लौटा। तब दोनों भाई हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। अबू जर गिफारी ने कहा, मैं मगरिब तक इंतजार करूंगा। मगरिब से कुछ पहले हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार की तरफ रवाना हुए। पवित्र मदीना शरीफ के लोग भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। हर कोई देखना चाहता था कि आज क्या होता है। क्या सच में हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को उस बच्चे की जगह सजा दी जाएगी? चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, सब कुछ शांत। ठीक मगरिब से कुछ पहले वह बच्चा जोर से चिल्लाता हुआ दौड़ते हुए वहां पहुंच गया। उसे देखकर सैयदुना उमर ने उससे पूछा, ऐ बच्चे, तुम क्यों लौट आए? मैंने तो तुम्हें लाने के लिए कोई आदमी नहीं भेजा। क्या चीज तुम्हें वापस खींच लाई? अबू जर, आपने इस लड़के की जमानत क्यों ली थी? हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैंने देखा कि एक मुसलमान को मदद की जरूरत है और मैं नहीं चाहता था कि कोई कहे एक मुसलमान को मदद चाहिए थी, लेकिन कोई मुसलमान उसकी मदद को आगे नहीं आया। ये सुनकर उन दो भाइयों ने कहा, हम भी नहीं चाहते कि कोई ये कहे एक मुसलमान ने माफी मांगी थी लेकिन दूसरे मुसलमानों ने उसे माफ नहीं किया। इसके बाद उन दोनों भाइयों ने उस लड़के को माफ कर दिया और उस लड़के को आजादी मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आपको पता है एक यहूदी ने हमारे